पहले दिन पारस हॉस्पिटल में मौत की मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे दिन जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने इस मामले की जांच पड़ताल की। फिलहाल जिलाधिकारी ने 22 मौतों की बात को सिरे से नकार दिया है, लेकिन पारस हॉस्पिटल पर महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की बात कही, साथ ही हॉस्पिटल को सील करने की भी बात कही है। बता दें, जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने पारस हॉस्पिटल की मौत की मॉक ड्रिल पर जांच पड़ताल के बाद मीडिया को दिए बयान में कहा कि पारस हॉस्पिटल में घटना वाले दिन 22 मौतें हुई ही नहीं और ना ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी या किल्लत थी। जिलाधिकारी ने कहा कि उस दिन सिर्फ 4 मौतें हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जांच जारी रहेगी, लेकिन अस्पताल संचालक पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और हॉस्पिटल भी सील किया जाएगा। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है, वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं कहना चाहिए, जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है, उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ बता दें कि पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह मॉक ड्रिल नहीं, असेसमेंट था। वे अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, जिसमें प्रशासन जांच कर रहा है। मीडिया के सवालों पर फिलहाल पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन लगातार अपनी सफाई पेश करते रहे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका किसी प्रकार का मॉक ड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉक ड्रिल बोला गया है। मॉक ड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी। सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी नगर की बता रहे हैं कि सील होने जा रहा है, मुकदमा आप लोगों के खिलाफ कर चुका है। आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। सर, हमने बाकी में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉक ड्रिल के दौरान नहीं हुई है, ये सत्य है। हुई है उनके जिम्मेदार बताया जितनी हुई है। बीमारी से कोरोना काल में जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती हैं। बीमारी से कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ज़्यादातर मरीज जो थे वेंटिलेटर पे थे, उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर ऑक्सीजन की कमी थी, अब आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी रिलेटिवली कही जाएगी, शून्य नहीं कही जाएगी। जैसे हमें आवश्यकता 200 सिलेंडर की है, हमारे पास हैं 121 सिलेंडर, तो इसे कमी तो कहा जाएगा। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का पूरा सिलेंडर का डाटा गिनाया और कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास थी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस दौरान उसमें आपने कहा
कि आपने सिर्फ ये इसलिए ऑक्सीजन किया की ताकि ऑक्सीजन क्राइसिस को केवल पारस हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे मैं प्रदेश आपके का और हॉस्पिटल की देश बात का कर रहे हैं सर, मुद्दा पारस की है। इस वक्त तो लेकिन पारस अस्पताल की बात हो रही है। जितनी ज्यादा से मॉकड्रिल्स का आपके मतलब पास बस ऑक्सीजन दो बातें sufficient मेरी थी या आप नहीं? सुन लीजिए बस। सर ऑक्सीजन सफिशिएंट थी या नहीं? ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन आपने नोटिस क्या ओवरफ्लो में नहीं थी। नहीं, तो हमें आपने नोटिस क्या किया? जुडिशियस यूज करना था ऑक्सीजन का। हम अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। मॉकड्रिल से मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है। मैं ये कई बार कह चुका हूँ। जरूरत है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज निर्देशित करें। वीडियो में कह रहे हैं कि 22 मरीज जो थे वो नीले पड़ने लगे। सर अगर हम ऑक्सीजन का असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई पेशेंट 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहा है, अगर हमने उसकी ऑक्सीजन को जुडिसाइज करके 8 लीटर पे लिया, अगर 8 लीटर पे लेने से अगर उसको हाइपोक्सिया के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो यानी वो पेशेंट का ऑक्सीजन का फ्लो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, फिलहाल मुकदमे की बात कही जा रही है और सीलिंग की बात कही जा रही है, क्या आप जांच के लिए तैयार हैं जो प्रशासन ने बोला? मैं प्रशासन के लिए जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लेकिन ये सीलिंग की बात तो मेरी बिल्कुल मैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ आपने जिला अधिकारी की स्टेटमेंट को भी सुना और पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन को भी। अब हम सुनवाते हैं आपको ऐसे व्यक्ति जिसके सामने इस पूरे घटनाक्रम वाले दिन हॉस्पिटल से एक के बाद एक शव हॉस्पिटल से बाहर भेजे जाते रहे। तो सुनिए इस प्रत्यक्षदर्शी को, इसकी आंखों के सामने क्या घटा। एक वीडियो वायरल हुआ है पारस हॉस्पिटल का, बता रहे हैं उसमें 22 लोगों की मौत का। तो आपने आपके प्रत्यक्षदर्शी है, क्या देखा था आपने उस दिन रात को? 26 तारीख मैंने भी और मैं बता दिया सब लोगों को कि जो मेरे परिचित थे इसलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन मैं 2-3 दिन से बराबर आ रहा था। लेकिन उस दिन जब देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन से ये कहा गया कि जल्दी जल्दी अपनी ऑक्सीजन या सिलेंडर का व्यवस्था करें या कैसे भी करें, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। लेकिन यह कि हम लोगों ने कैसे भी भागदौड़ करके करा, लेकिन इसी बीच में कम से कम 15-16 लाश मतलब बॉडी एक्सपायर हुई, जिसमें 5-7 लोग ऐसे थे जो मेरे परिचित थे, उनके कोई ना कोई परिचित एक्सपायर हुआ। लेकिन हर किसी को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई फटाफट तुरंत एक्सपायर हो रहे थे। और 27 की सुबह तक, जब तक मैं वहाँ गोंथरा हम लोग ऑक्सीजन लेने गए हैं, तब तक काफ़ी एक्सपायर हो चुके हैं। लगभग कितनी 15-16 लाश मैंने खुद देखा है, और मतलब वार्ड के बाद खाली हो रहे थे फटाफट एक के बाद एक। प्रशासन का कहना है कि 4 लोगों की मौत हुई। नहीं, गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। बाकी तो इनके पास डिटेल है सारी कि उस दिन कितने एक्सपायर हुए हैं कंप्यूटर में। बाकी मैं जितने मैं 1 मिनट आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिन लोगों के 26 तारीख को इस हॉस्पिटल में एक्सपायर आए, जिससे सारी काउंटिंग होती है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी को कहने की सच है या झूठ है। बहरहाल पिछली बार की तरह एक बार फिर प्रशासन ने पारस हॉस्पिटल के संचालक पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान करते हुए हॉस्पिटल को सील करने की बात कही है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में लग गया है। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार के इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसके अलावा कई सामाजिक संगठन NGO इस पूरे प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा रहे हैं।